सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। सर्वप्रथम आप सबको नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में भी जो हिरण्यकश्यपु रूपी जो संघर्ष है, जो दुखों का पहाड़ है, वो दूर हो, असुर वृत्तियां दूर हो और प्रहलाद की तरह निर्बल भक्ति हम में हो, यही अभिलाषा सिटी चैनल परिवार करता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु में पंचतत्वों का स्थान कौन सा होता है वह जानेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक क्या उपाय करें उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशि का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है। कूर्म पुराण के अनुसार चंद्रवंशीय राजा द्युतिमान का 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि आचारहीन और महापापी था। अनेक दुख भोगने के बाद कौंडिन्य ऋषि के उपदेश से मोह को हरने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह दिव्य देह धारण करके प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ। मंगलवार 28 अप्रैल को व्याघात योग है, रात 9:51 तक। मंगलवार को ही खाटू श्याम जी की 12 की जोत और पूजन है। बुधवार 29 अप्रैल को प्रदोष व्रत है। गुरुवार 30 अप्रैल को नरसिंह जयंती है। अधिक मास में बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संध्या समय में प्रहलाद की प्रार्थना को सुन करके खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का उद्धार उस रूप में किया। गुरुवार को ही बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 6:50 पर। शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 23वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है और इसी तिथि को कूर्म जयंती भी है। समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि ने एक विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर लिया था और अपनी पीठ पर विशाल मदिराचल पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न करवाया था। तो कूर्म जयंती और बुद्ध जयंती दोनों एक ही दिन है। शनिवार 2 जून को व्यतिपात योग है, रात 9:44 तक। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार परोपकार के कार्य में अभिरुचि जागृत हो रही है। धर्म कार्य में धन खर्च होगा। शुभ यात्रा, देव दर्शन और पुण्य कार्य भी आपके हाथों से होंगे। मंगलवार बुधवार उच्च पदाधिकारी या उन्नति के योग बन रहे हैं। राज्य से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार की चिंता दूर होगी, प्रयास करते रहें। गुरुवार की बात करते हो तो सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार आपके मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। नए संबंध भी लाभदायी बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार पुराना प्रोजेक्ट मेहनत से पूरा हो रहा है, फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। परिवार के बुजुर्ग सदस्य आपका अटेंशन भी चाहेंगे। रविवार की बात करते हो तो चिंता उत्पन्न हो रही है। कोई गुस्सा हो तब भी आप बहस में ना पड़े। यात्रा में सावधानी बरते, अपने ही विवेक से काम करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र ये वृषभ राशि के स्वामी हैं। सोमवार की बात करते हैं तो मन आपका विचलित रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रहेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक रहेगा आपके लिए। अकारण क्रोध न करे, जागरूकता से कार्य करे। मंगलवार बुधवार दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है, अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि जागृत होगी, आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। गुरुवार की बात करते तो आर्थिक क्रियाकलाप भी होंगे, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, मानसिक स्थिरता रहेगी, कुछ दैवी कृपा बनेगी, शुभ कार्य की रूपरेखा भी बन रही है। शुक्रवार शनिवार सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। सीनियर्स को इंप्रेस करने में भी आप कामयाब होंगे। पैसों के लेन देन में भी आपको सफलता मिल सकती है। रविवार की बात करते हैं तो सर्वतोमुखी आय का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का यह समय है। प्रयास आप जो कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल रही है। महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में भी इस अंतराल में वृद्धि हो रही है। यह सप्ताह अगर सोमवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टनर का पूरा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपकी मान्यता और आपके विचार लोगों में इस अंतराल में सराहे जाएंगे। मंगलवार बुधवार अनसिक्योरिटी से बाहर आना होगा आपको। अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करें, अपने तक ही सीमित न रहे, अपने रूटीन को कुछ ब्रेक लगाए, सबसे सोशल बने। गुरुवार की बात करते हैं तो भावनाओं पर नियंत्रण रखें, निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है इस अंतराल में। शुक्रवार शनिवार श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त आप हो सकते हैं। मनोरंजन, मस्ती, हंसी मजाक के लिए ये समय अच्छा है। रविवार की बात करते हैं तो सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां आप निभा सकते हैं। आपके जो सीनियर्स है उनको भी इंप्रेस करने में आप कामयाब हो सकते हैं। पैसों के लेन देन में सफलता मिलेगी। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार संबंधों में निकटता आ रही है। किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी हो रही है। बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित भी हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों प्रकार के जो काम हैं उसमें आप बिजी रहेंगे। क्लियर और फोकस अटेंशन रखने से आपके काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से होंगे। गुरुवार की बात करते हैं तो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में लिए जा सकते हैं। पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी मान्यता और आपके विचार लोगों में प्रशंसा पाएंगे। शुक्रवार शनिवार ऋण प्राप्ति में रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। कागजात दस्तावेजों पर व्यय अंतराल में करने पड़ेंगे। सहयोगियों से मतभेद रह सकते हैं। लेनदार आप पर दबाव बना रहे हैं। रविवार की बात करते हो तो चित्त में शांति रहेगी। ज्ञान की वृद्धि हो रही है। नए शुभकारी कार्य होंगे। तीर्थों में स्नान का सौभाग्य भी इस अंतराल में प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह अगर बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए बढ़िया है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। सारा ब्रह्मांड ये पंच तत्वों से बना है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों में ही समाहित है। और ये 5 तत्व है आग, पानी, पृथ्वी, हवा और आकाश। ये 5 तत्व हमारी 5 कर्मेंद्रियां स्वाद, शब्द, रस, रूप और गंध इनको प्रभावित करती है। और अगर वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य हमें प्रकृति और इन 5 तत्वों के संतुलन से, सामंजस्य से किस प्रकार से हम रहें वह वास्तुशास्त्र है। सबसे पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी पावर होता है। उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, और जो चुंबकीय तरंगे है, मैग्नेटिक जो उसकी रेज है वो पृथ्वी में होती है। पृथ्वी तत्व ही ऐसा है जिससे मानव शरीर के साथ उसका संबंध बहुत निकट से होता है।
स्वाद, शब्द, रूप, रस और गंध, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पृथ्वी तत्व का सबसे ज्यादा असर हमारी सोने की दिशा का होता है। पृथ्वी तत्व से ही अधिक से अधिक ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, हम तंदुरुस्त बन सकते हैं पृथ्वी तत्व अगर सही है तो। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व पृथ्वी के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है जल तत्व। जल की मात्रा अगर हम बात करें तो शरीर में भी सबसे ज्यादा 80% तक जो है वो जल है, हमारे पानी है, और पृथ्वी पर भी 2/3 जल है। जल तत्व स्वाद से संबंध रखता है। वास्तु में ईशान कोण और पूर्व दिशा ये जल तत्व का स्थान माना गया है। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र है सूर्य, और अग्नि तत्व से पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। बिना सूर्य प्रकाश के जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अग्नि तत्व ये शब्द, स्पर्श और दृष्टि से संबंधित है। वास्तु में अग्निकोण में अग्नि तत्व का वास माना गया है। चौथा जो तत्व है वो है वायु तत्व। वायु ये हमारे पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है ही, क्योंकि प्राण वायु के बिना कोई भी जीव पृथ्वी पर जीवित ही नहीं रह सकता। और वायु तत्व ये शब्द और स्पर्श इनसे संबंध रखते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वायु है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि कई प्रकार की वायु है। वायु तत्व का जो घर में समन्वय करने के लिए हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, बालकनी बनाते हैं, ये वायु तत्व का हमारे घर में उपयोग करने के लिए करते हैं। और पांचवा तत्व है आकाश तत्व। ये भी सबसे जरूरी तत्व है, क्योंकि आकाश की सीमा नहीं होती, स्काई हैज नो लिमिट। ये शब्द तत्व में समाहित है। शब्द, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं ये कहां जा रहे हैं? आकाश तत्व में जा रहा है। वास्तु में ब्रह्मस्थान जो है वहां पर आकाश तत्व विद्यमान होता है। घर का निर्माण करते समय वह इस प्रकार हो कि सभी ओर से, सभी दिशाओं से समान प्रकाश घर के मध्य में आए। आकाश तत्व की कमी से घर के स्वामी की प्रगति, तरक्की में अवरोध होता है। इस प्रकार से ये 5 तत्वों का महत्व वास्तुशास्त्र में होता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार संतान के द्वारा उत्तरदायित्व संभालने से मन हर्षित हो रहा है। शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम हो रहे हैं। नई जगहों की सैर हो रही है। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं का शमन हो रहा है आपके द्वारा। गुरुवार को रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है। शत्रुओं का शमन हो रहा है। विवादास्पद मामलों में विजयश्री भी आपके हाथ लग सकती है। प्लान के अनुसार आपके कार्य बनेंगे। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। व्यापार में मन वांछित कार्य बनेंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी हो रही है। रविवार की बात करते तो आलस में समय बीत रहा है। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित रह सकती है। स्वविवेक से निवेश करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है। माता को कष्ट हो सकता है। शोक आदि की संभावना भी बन रही है। पराक्रम में शिथिलता आ रही है। मंगलवार बुधवार रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आपके नए अनुबंध मिल रहे हैं आय के लिए। आमोद प्रमोद में, मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। गुरुवार की बात करते हैं तो आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी रहेंगे। सहयोग मिल रहा है। धन प्राप्ति होगी। ख्याति बढ़ रही है। शनिवार रविवार अनायास धन प्राप्ति होगी। विवादास्पद मामलों में इस अंतराल में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु भय से भी अंतराल में आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा देशाटन के योग बन रहे हैं। रविवार को व्यापार में लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य में गति आ रही है।
गृहस्थ जीवन में भी आपसी सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा घर परिवार में। यह सप्ताह कन्या जातकों के लिए सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार धन, सम्मान, यश, कीर्ति की दिशा में किए जा रहे जो भी प्रयास है वो आपके सफल होंगे। पारिवारिक सुख और सहयोग मिल रहा है। मंगलवार बुधवार सुविधाओं पर व्यय करना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान दें। उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता इस अंतराल में महसूस हो रही है। गुरुवार को धैर्य बनाए रखें, जिससे स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। कम्युनिकेशन की कमी रहेगी। नए प्रोजेक्ट में देरी भी हो सकती है। शुक्रवार शनिवार संतान से अच्छी बनेगी। कोष में वृद्धि हो रही है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिल रही है। आर्थिक मामलों में प्रगति हो रही है आपकी। रविवार की बात करते हो तो अच्छे अच्छे शगुन सामने आ रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपकी मान्यता और विचार लोगों में सराहे जाएंगे। मंगलवार बुधवार इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। सौभाग्यशाली समय है। ग्रुप एक्टिविटीज जो भी होती है उसमें आपको हिस्सा लेना चाहिए। समसामयिक कार्यों में भी इस अंतराल में आपको राहत मिलेगी। गुरुवार की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में भी उन्हें सफलता मिलेगी। दिमाग आपका अनुकूल दौड़ रहा है। अचानक यात्रा करनी पड़ेगी। आज यात्रा के अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। शुक्रवार शनिवार आमदनी में बंधन दिखेगा। कार्यों निर्णयों में शिथिलता न आने दे। प्रयत्नों के बावजूद असफलता आपको निराशा दे सकती है। रविवार की बात करते हैं तो स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। प्रवास और छोटी यात्राएं होगी। सार्वजनिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। वृद्धि हो रही है। यश की प्राप्ति हो रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है नवग्रह पीड़ा उपाय। इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में जो नवग्रह है सूर्य से लेकर के केतु तक अलग अलग भावों में अगर प्रतिकूल हो तो क्या सर्वसाधारण उपाय करने चाहिए, इस विषय पर हम जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको चंद्रमा यदि लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक निर्बल है या अशुभ स्थिति में है तब क्या उपाय करें उस विषय में बतलाएंगे। चंद्रमा ये जन्म कुंडली में वैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है, सबसे नजदीक है। पृथ्वी का उपग्रह होने से हम लोग चंदा मामा कहते हैं, यानी पृथ्वी का भाई चंद्रमा को माना जाता है। सूर्य के जैसे ही चंद्रमा भी प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य दिखलाई देते हैं वैसे चंद्रमा भी दिखते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक मानते हैं। चंद्रमा से माता, सरकार, आचरण, संस्कार, स्त्री, रोग आदि का विचार होता है। चंद्र यदि पृथ्वी तत्व राशि में यानी कि वृषभ, कन्या, मकर इन राशियों में हो या शत्रु क्षेत्र यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ इन राशियों में हो तो निर्बल माना जाता है। अलग अलग भाव में चंद्रमा निर्बल हो या अशुभ हो तो क्या साधारण उपाय करने चाहिए, आइए उस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रथम भाव यानी कि लग्न, इस भाव में चंद्रमा यदि निर्बल हो तो जातक को आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है। फिट नहीं होता, वो बार बार बीमार होता है। सरदर्द की परेशानी उसको लगी रहती है। सिर के ऊपर, आंख के ऊपर जो सर है, फोरहेड वाला जो भाग है वो उसका बहुत दुखता है। प्रथम भाव में चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए चांदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। हाथ में चांदी का छल्ला पहने, गले में सोने की चैन पहन सकते हैं, चांदी की चैन पहन सकते हैं, चांदी की अंगूठी पहने। ये चांदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, शरीर पर टच होने दे। गरिष्ठ भोजन यानी जिसे भोजन को पचाने में समय लगता है वो भोजन न करे।
और ये चंद्रमा के प्रथम भाव के लिए है। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव धन और वाणी का है, साथ ही दाहिनी आंख का कारक है। दूसरे भाव से अगर चंद्रमा निर्बल आ रहा है तो बोलने में तुतुलाहट रहती है, दाहिनी आंख में पीड़ा होती है और व्यर्थ के विवाद होते रहते हैं। उपाय क्या करें? व्यर्थ के विवादों में न पड़े, पारिवारिक मामलों में सौहार्द से हमेशा आपको काम करना पड़ेगा। आंखों का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, खास तौर पर दाहिनी आंख का। किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो तुरंत उसका इलाज करा ले। किसी से सफेद वस्तु का दान न ले, इससे भी द्वितीय भाव में चंद्रमा की पीड़ा कम होती है। तृतीय स्थान की बात करते तो तृतीय स्थान में चंद्रमा यदि शत्रु क्षेत्री है तो भय ज्यादा रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, अज्ञात भय रहता है, डरता है व्यक्ति बहुत। इसलिए क्या करना है? आत्मविश्वास को बनाए रखना है, ईश्वर के प्रति आस्थावान बने, इससे डर दूर होगा आपका। भाई बहनों में सौहार्द से व्यवहार करें तो तृतीय भाव ठीक हो जाएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रतिकूल होने पर मां का सुख कम मिलता है या उनसे अनबन होती है। नाना मामा की जो संपत्ति है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं, लिटिगेशन आती है, परेशानी रहती है। उपाय क्या करें? मां का दिल कभी ना दुखाए अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपका प्रतिकूल है तो। सफेद वस्तु का दान किसी शिव मंदिर में समय समय पर करते रहे, हर सोमवार को करे तो बहुत बढ़िया। किसी वृद्धाश्रम में दवा आदि की मदद समय समय पर करते रहें। इस प्रकार से चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर उपाय करें। अगले सप्ताह हम आपको पंचम भाव से लेकर के अष्टम स्थान तक चंद्रमा निर्बल होने पर क्या उपाय करने चाहिए वह बतलाएंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। मंगलवार बुधवार आर्थिक लाभ से आर्थिक रूप से स्थिति आपके लिए बेहतर लग रही है, घनिष्ठता बढ़ेगी, गीत नृत्य ललित कलाओं में आपका मन लग रहा है, आशावादी भी आप बने रहेंगे। गुरुवार की बात करते हैं तो आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में भी आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है, देश देशांतर से सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा, धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, सरदर्द की पीड़ा रहेगी, जमीन जायदाद संबंधी व्यय भी आपको इस अंतराल में करने पड़ सकते हैं। वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार दुर्जनों की संगति से दूर रहे, आसपास भ्रम का विश्व न बनाए, बेकार के अमहत्वपूर्ण कार्यों में शक्ति और समय व्यय न करें। मंगलवार बुधवार कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करें, उत्साह को बनाए रखें, प्रशंसा प्राप्त होगी, किसी नए चेहरे से आपकी मुलाकात भी इस अंतराल में हो सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो आमोद प्रमोद में समय बीतेगा, कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुक्रवार शनिवार आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा, आप क्रिएटिविटी से भरपूर रहेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी इस अंतराल में अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को आपको मिलेगा, छोटे से सहयोग मिल रहा है, आर्थिक योजना को बल मिलेगा, विद्या बुद्धि का लोहा भी आप मनवा लेंगे। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय बढ़िया कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार परोपकार के कार्यों में आपकी रुचि जागृत हो रही है, धर्म कार्य में धन खर्च होगा, यात्रा देव दर्शन पुण्य का आपके होंगे। मंगलवार बुधवार अथॉरिटी का कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग एक्शन और एटीट्यूड के खिलाफ एक्शन ले सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। गुरुवार को व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, शारीरिक थकान रहेगी, पारिवारिक मामलों पर व्यय आपको करना पड़ सकता है, नेत्रों में पीड़ा की शिकायत भी परेशान करेगी।
शुक्रवार शनिवार कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम दोनों अधिक व्यय करने पड़ेंगे। उत्साह को बनाए रखें, प्रशंसा प्राप्ति हो रही है। किसी नए चेहरे से मुलाकात भी इस अंतराल में हो सकती है। रविवार की बात करते तो सौहार्द की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए उद्यम करने का साहस भी आप में रहेगा। बढ़ोतरी हो रही है आपकी। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार नया क्रिएटिव वेंचर आपके लिए पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला हो सकता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समय लेगा। प्रोफेशनल काम कई फायदेमंद होंगे आपके लिए। आपको मदद भी मिलेगी जूनियर्स की। मंगलवार बुधवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे। विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है। नए प्रयासों में गति आपको आर्थिक तनाव से मुक्त कर सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं, जिससे प्रसन्नता रहेगी। गुरुवार की बात करते तो आय के नए विकल्प उपलब्ध है आपके सामने। बढ़ोतरी और प्रगति ये दो कुंजी है। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में आपको राहत मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार दुर्जनों की संगति से इस अंतराल में दूर रहें तो अच्छा। आसपास भ्रम का विश्व न बनाएं। जो भी करे क्लियर थिंकिंग के साथ करे। बेकार के अमहत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति को, अपने माइंड को और अपने समय को व्यय न करे। रविवार की बात करते हैं तो कार्यों को उत्साहित मन से करे। कालस्य का त्याग करे। दिनचर्या सुव्यवस्थित करे। मित्र मंडली आपकी बढ़ रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।